हेलो फ्रेंड्स, दीपा की अतरंगी बातों की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम में से हर कोई अपने आप को बेहतर और भी बेहतर बनाने की कोशिशों में हमेशा लगा रहता है और इसके लिए हम तरह तरह के उपाय भी करते हैं। तो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या हो सकता है, इसी संदर्भ में आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। यह कहानी है ठाकुर रणविजय सिंह की। वह हर महीने पवित्र स्थलों की यात्रा करने जाया करते थे, हर महीने पवित्र नदियों में स्नान करने जाते थे और उन्हें लगता था कि उन्होंने काफी पुण्य कमाए हैं। उन्हें अपने सर्वश्रेष्ठ होने का काफी घमंड भी था। यही वजह थी कि वह अक्सर लोगों का मजाक भी उड़ाया करते थे। एक दिन अपने खेत में काम करने वाले एक श्रमिक को बुलाकर उन्होंने कहा कि यदि तुम मेरे खेत पर 1 घंटे ज्यादा काम कर दोगे तो मैं अगली बार तुम्हें अपने साथ पवित्र स्थल की यात्रा करवाने ले जाऊंगा। श्रमिक ने मुस्कुराते हुए कहा कि जी मालिक, आपकी आज्ञा मेरे सिर आंखों पर। और श्रमिक ने काफी मन लगाकर ठाकुर रणविजय सिंह के खेत पर काम किया। और जब तीर्थ यात्रा पर जाने की बारी आई तो श्रमिक ने काफी विनम्रता पूर्वक कहा कि मालिक, मैं तो आपके साथ तीर्थ यात्रा पर नहीं जा पाऊंगा, परंतु मेरे बदले इस कद्दू को अपने साथ लेते जाइए। आप जिस किसी भी पवित्र स्थल की यात्रा करने जाएंगे वहां इसे भी साथ ले जाइएगा। जिस किसी भी पवित्र नदी में स्नान करेंगे उसमें इस कद्दू को भी स्नान करवा दीजिएगा। ठाकुर साहब मन ही मन मुस्कुराए और उन्होंने सोचा कि कितना बेवकूफ श्रमिक है। 1 घंटे तक ज्यादा काम भी किया और जब तीर्थ यात्रा पर जाने की बारी आई तो अपने बदले इस कद्दू को भेज रहा है। ठाकुर साहब राजी हो गए और उन्होंने अपने साथ उस कद्दू को रख लिया। वे जिस किसी भी पवित्र स्थल पर जाते कद्दू को भी अपने साथ ले जाते। जिस किसी भी पवित्र नदी में स्नान करते वहां उस कद्दू को भी स्नान करवाते। तीर्थ यात्रा से जब ठाकुर साहब वापस लौटे तो श्रमिक ने काफी विनम्रता पूर्वक कहा कि चूंकि यह कद्दू इतने सारे पवित्र स्थलों की यात्रा करके आया है, इतने सारे पवित्र नदियों में स्नान करके आया है, तो यह कद्दू तो पवित्र और दिव्य बन गया है। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ कि इस कद्दू को पूरे गांव में प्रसाद के तौर पर बंटवा दीजिए। ठाकुर साहब राजी हो गए। उस कद्दू को पूरे गांव में बंटवाया गया, परंतु जिस किसी ने भी उस कद्दू को खाया खाते ही थूक दिया, क्योंकि वह कद्दू स्वाद में बहुत ही कड़वा था। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग ठाकुर रणविजय सिंह और उस कड़वे कद्दू की तरह भी होते हैं, जो यह समझ ही नहीं पाते हैं कि अपने आप को बेहतर बनाने के लिए अपने विचारों को बदलना आवश्यक है। हम ऊपर से चाहे जितनी भी सफाई कर लें, परंतु जब तक हम अपने अवगुणों को अपने मन से साफ नहीं करेंगे, हम एक बेहतर इंसान बन ही नहीं सकते। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से अपने आप को बेहतर बनाने का सबसे उत्तम तरीका यही है कि अपने मन के अवगुणों को साफ किया जाए। ऐसी ही कुछ अन्य तिरंगी बातों के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।